शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर रोज की तरह वक्त हो गया है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। अभी तक तो पाकिस्तान ही भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बता रहा था, लेकिन अब देश के अंदर से ही ऐसी आवाजें उठने लगी हैं। एक ऐसी ही आवाज आज कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने उठाई और एलओसी पार पीओके में सेना की फौजी कार्रवाई को फेक फर्जी बता दिया। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तानी मीडिया ने हीरो बनाकर पेश कर दिया, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मोदी सरकार से स्ट्राइक के सबूत मांग लिए थे। आज कांग्रेस ने भी केजरीवाल की तरह सरकार से सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान को झूठा साबित करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत पेश कर दिए जाएं। बीजेपी का जवाब सीधा सा है, जो कोई भी सवाल उठा रहा है वो भारतीय फौज को झूठा बता रहा है। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों का क्या सेना पर भरोसा नहीं है? और क्या पीओके में फौजी कार्रवाई को अब चुनाव के लिए भुना रही है बीजेपी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे अब देश के अंदर ही इस पर सियासत छिड़ गई है। सुनिए। पूरी दुनिया के अंदर सब अखबारों में, सब टीवी चैनलों में यही चल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, सीएनएन, सब जगह यही चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई। अगर मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो इसमें बीजेपी इतना बौखलाई हुई क्यों है? बीजेपी इतना डरी हुई क्यों है? मुझे अरविंद केजरीवाल से ये पूछनी है कि वो भारत की सेना की कार्रवाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते, और अगर करते हैं तो फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा से प्रभावित क्यों हो जाते हैं? जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। समय आ गया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के मिथ्या, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर देना चाहिए, और जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हों उनको सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से आलोक शर्मा और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, सीधे सीधे चुनौती आज दोनों पार्टियां आपको दे रही हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। सुधांशु जी, पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्यों नहीं उसको बेनकाब और झूठा साबित करने के लिए सबूत आप पेश कर देते सर्जिकल स्ट्राइक के? सुधांशु जी। देखिए, एक बड़ी विचित्र समस्या है कांग्रेस पार्टी के साथ। वो समस्या ये है कि भाई ये अभी तक, आज ये पहली बार थोड़ी कह रहे हैं, ये तो हर चीज में ये कहते चले आ रहे हैं कि नहीं ये तो हमने भी किया था। क्यों? जितनी सरकारें हमारी स्कीमें हमारी सरकारों ने लागू, वो भी कहते हैं कि साहब इन्होंने ही किया था। कोई भी अगर हमारा कदम उठा, कहते नहीं साहब ये तो हमने किया था। आईटी रिवॉल्यूशन हम लाए थे, कब? राजीव गांधी के जमाने से। तो उसी के अनुरूप आज ये बात कह रहे हैं। दूसरा, बहुत अधिक रेजोनेंस है, आवाज में बहुत प्रॉब्लम है। सुधांशु जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, अगर आपको एको मिल रहा है मैं उसको ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सुधांशु जी, लेकिन आप चालू रखिए। सवाल मेरा ये है, दोनों पार्टियों की चुनौती है, सबूत दीजिए। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जहां तक ये सबूत की बात ये लोग कह रहे हैं, तो बड़ी आश्चर्य और स्वाभाविक सी बात है कि ये संयोग ही क्यों है कि हमेशा जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जो बोलते हैं, हम ये पार्टियां उन्हीं के स्वर में सर मिलाने लगती हैं। ये पहली बार हुआ है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी जब लाहौर गए थे तो पाकिस्तान के भी सत्ताधारी और विपक्षी सभी दलों ने स्वागत किया था, आलोचना की थी सिर्फ आतंकवादी संगठनों ने, और यहां आलोचना की थी कांग्रेस पार्टी ने। जेएनयू में जब नारा लगा था भारत विरोधी, तो समर्थन में कौन खड़े हुए थे? ये लोग। याद करिए 2013 में एकमात्र मौके पर जब भारत की सरकार को, गृह मंत्री को हाफिज सईद ने बधाई दी है, तो वो हिंदू आतंकवाद वाला बयान शिंदे का, तो इन्हीं के साथ। और भाई इन्हीं की सरकार के साथ ये होता है कि इनके बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के आतंकवाद। सुधांशु जी एक सेकेंड, नहीं सुधांशु जी, ये कांग्रेस की बात नहीं है। सुधांशु जी, सवाल बहुत सीधा है,
पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये सच है। तो सुनिए तो सुधांशु जी, पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये सच है। आदमी का चरित्र देखिए ना, अफजल के साथ ये खड़े, याकूब मेनन के साथ ये खड़े, बटाला हाउस इनकाउंटर के साथ ये खड़े, 26/11 में कहते हैं कि इनकी सरकार कहती है कि हाफिज जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर दीजिए ना। कहते हैं कि 26/11 RSS कॉन्स्पिरेसी। आप तमाम लोगों के चरित्र के प्रमाण पत्र बांटने के लिए बैठ गए यहाँ पर। नहीं, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। सुधांशु जी, मैं सवाल दोहरा रहा हूं। सुधांशु जी, मैं सवाल दोहरा रहा हूं। आलोक जी, एक सेकंड रुक जाइए। आलोक जी, तो सवाल हमारा दब जाएगा। सरकार में रहे हैं सुधांशु जी, मैं सवाल दोहरा रहा हूं। सुधांशु जी, या तो क्लियर पोजीशन लीजिए सुधांशु जी। अब सबूत भी देता हूँ। हाँ, सबूत पे आइए। आलोक जी रुक जाइए एक सेकंड, जरा सुनिए, सबूत पे आ रहे सुधांशु जी। अब मेरी बात, अब ऑब्जेक्टिव बात सुन लीजिए भाई। बोलिए, मानक जी, बोलिए मुझे सुधांशु, बोल लेने हाँ। दीजिए बात। बोलिए। अब ये बताइए, अभी परसों मीडिया में आया है कि लाहौर में एक चौक पर हाफिज सईद ने सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए लोगों के लिए नमाजे जनाजा पढ़ा, जो बाकायदा उनकी होर्डिंग्स में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। तो आपको लगता है उसने ऐसे ही पढ़ दिया? भारत की सीमा पर गतिविधियां बढ़ी, वो ऐसे ही बढ़ गई। अमेरिका से लेकर रूस तक ने समर्थन किया, वो ऐसे ही बढ़ गया। सिंध की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, वो ऐसे ही कर दिया। पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक हो गई, सब ऐसे ही हो गई। इतने सबूत दिखने के बाद किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो आप ये मान रहे हैं इसके अलावा आपके पास और कोई सबूत नहीं है सरकार के पास? सुधांशु जी, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषयों पे क्या चीज कितनी सार्वजनिक करनी है, वह विषय सेना की एजेंसियां और सरकार तय करती। मैंने जो 5 बातें बोली, इनमें किसी को ठीक है, चलिए ठीक है। सुधांशु जी, ठीक है। सुधांशु जी, एक सेकंड। सुधांशु जी, ठीक है। आपने क्लियर पोजीशन ये ली है कि सुरक्षा एजेंसियां और सरकार में बैठे एक्सपर्ट तय कर लेंगे। सुधांशु जी, एक सेकंड। और अमेरिका और रूस ने स्वागत नहीं किया। ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड। आपने सुधांशु जी, आपने पोजीशन ली है, कर दी है। एक सेकंड। एक्सपर्ट तय कर लेंगे, सरकार में बैठे मंत्री और एक्सपर्ट तय कर लेंगे कब रिलीज करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है। अब आलोक शर्मा और संजय सिंह, आप दोनों से मेरा सवाल है। पहले आलोक जी, आप क्या आपको सेना पर भरोसा नहीं है? अगर आप सबूत मांग रहे हैं आलोक जी, क्या डीजीएमओ हमारे टीवी पर झूठ बोल गए कि इस तरह की कार्रवाई हुई है? आलोक जी, आप ठीक है। मानक जी, आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं। सबसे पहले जो आपने स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रही है, कांग्रेस पार्टी ने किसी भी रूप में चुनौती नहीं दी है। ना ही हमने कभी भी एक बार भी ये कहा है कि हम डीजीएमओ की बात पर विश्वास नहीं करते, आर्मी पर विश्वास नहीं करते। माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि पूरी तरह से हम जो सेना कह रही है उसके साथ खड़े हैं, वो सच है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने कहीं डिनाई नहीं किया है और चुनौती का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। सीधा सीधा एक बात मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बार पाकिस्तान जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्या उसको बेनकाब करना नहीं चाहिए? और अगर बेनकाब करने के लिए सूचना का कोई तंत्र है, कोई सबूत है, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसमें से कितना दिखाना चाहिए, कितना नहीं दिखाना चाहिए, ये केंद्र सरकार और आर्मी तय करे, डिफेंस मिनिस्ट्री तय करे। हम नहीं, आलोक जी एक सेकेंड। आलोक जी, आलोक जी एक सेकेंड। आलोक जी, एक सेकेंड। आपके चुनौती शब्द पर मुझे सख्त आपत्ति। अच्छा ठीक है, चुनौती छोड़ दीजिए। आलोक जी, आप कह रहे हैं सरकार तय कर ले राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से कितना दिखाना है, कब दिखाना है। आपने बहुत तो लीजिए आलोक जी, सुन तो लीजिए। तो आप अपनी ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में ये क्यों कह रहे हैं कि समय आ गया है? समय भी तय करने दीजिए एक्सपर्ट्स को जो सरकार में बैठे, कब दिखाना है, कितना दिखाना है। आप कैसे तय कर रहे हैं कि समय आ गया और अब दिखाइए? देखिए, मैं समझता हूं कि समय आ गया है, उसका केवल एक कारण है कि पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा कर रहा है और जो उसको टेररिस्ट नेशन बनाने की एक मुहिम है, अगर आज हम उसको किसी तरह से कदम उठाते हैं तो उस मुहिम को तेजी मिलेगी। इसमें क्या गलत कहा है? हमने किसी भी आर्मी के किसी कदम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। हम पूरी तरह से डीजीएमओ के कहीं बहती गंगा में हाथ तो नहीं धो रहे हैं आप? जो अरविंद केजरीवाल ने मुहिम शुरू की है सरकार को घेरने की, इन सबूतों को लेके आप भी उतर गए आज मैदान में। प्योर पॉलिटिक्स, कोरी राजनीति है भी। देखिए, मैं समझता हूं मैं केजरीवाल जी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं केवल कांग्रेस की बात कह रहा हूं। अगर आप उस बात को पूरे ध्यान से मेरे वक्तव्य को सुने हैं, ना हमने कहीं चुनौती दी है, ना कोई प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन सबूत तो मांग ही लिया आलोक जी कि 100 बार अगर एक झूठ बोला जाए तो सच लगने लगता है। हाँ। जिस चीज में बीजेपी मास्टर है, उसी में पाकिस्तान भी मास्टर है। मैं समझता हूं कि बार बार वो झूठ बोले और वो सच लगने लगे विश्व को कहीं। ठीक है, चलिए पहले उसके बंद किया जाना चाहिए। ठीक है, आपका मकसद ये है पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देना चाहिए। संजय सिंह,
आपको भी ऐसा क्यों लगता है कि यह समय आ गया है कि अभी पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देना है? सरकार कह रही है जो एक्सपर्ट सरकार में बैठे हैं वो तय कर लेंगे। या आप लोग अभी से क्यों पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने लगे हैं? संजय जी। देखिए, मुझे विनम्रता आपकी इस बात पे घोर आपत्ति है कि हम पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं सरकार पूरी बात को सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के वीडियो को अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो एक कार्रवाई की, भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की, हम उसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम सैल्यूट करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को हम सैल्यूट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि पाकिस्तान का मीडिया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र से बयान दिलवाकर झूठ का प्रचार कर रहा है कि हमारे जाबाज सैनिकों ने आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं की, आतंकवादियों को नहीं मारा। यह झूठ फैला रहा है पाकिस्तान, और देश की जनता से अपील की कि आप पाकिस्तान के इस झूठ पर यकीन मत करना, और प्रधानमंत्री जी से अपील की, विनम्रतापूर्वक अपील की कि आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा है, झूठ का प्रचार कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया झूठ का प्रचार कर रहा है, इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, दिल्ली की विधानसभा एकमात्र विधानसभा है पूरे देश में जिसने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके भारतीय सेना के जज्बे को सलाम किया, प्रधानमंत्री जी को सलाम किया और कहा कि पूरा देश इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। लेकिन अभी जो सुधांशु त्रिवेदी जी बात कर रहे थे, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने कौन जाता है? आदरणीय मोदी जी जाते हैं। जब पठानकोट की घटना हुई, हम लोग सबसे पहले निकल के आए, हमने कहा नहीं, कातिलों से कत्ल की जांच नहीं होनी चाहिए, आईएसआई को भारत की धरती पर आने की छूट मत दीजिए। आईएसआई ने पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने का काम किया, पाकिस्तान पूरे दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। संजय जी पॉइंट पे आ जाइए। संजय जी, मैं आपको वापस पॉइंट पे ला रहा हूं। संजय जी, पॉइंट दूसरा है आज। संजय जी, एक सेकंड रुक जाइए। संजय जी, पॉइंट दूसरा है और पॉइंट बहुत क्लियर है। संजय जी, ये आपको कैसे लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी सही टाइम आ गया है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने का? अभी सही टाइम क्यों आ गया है संजय जी? ये एक्सपर्ट्स तय करेंगे या पॉलिटिकल पार्टियां तय करेंगी? क्योंकि पाकिस्तान लगा नहीं, आज भी मैंने इस बात को कहा कि यह देश के प्रधानमंत्री का और देश की सरकार का विषय है कि वो किस तरह से इस झूठ का जवाब देते हैं। हमने कोई कंडीशन, कोई शर्त, कोई वीडियो प्रूफ, कोई सबूत देने की बात नहीं कही। पूरा वीडियो आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए। अगर एक शब्द सबूत देने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही, बिना सबूत दिए सर प्रोपेगेंडा का मुकाबला कैसे होगा? प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, सिर्फ इतनी निवेदन और विनती उन्होंने की। दूसरी बात, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि वो तो सरकार को तय करना है। क्या आप पाकिस्तान को झूठ फैलाने का मौका देंगे? क्या एक आतंकवाद का संरक्षण करने वाला देश पूरे दुनिया में झूठ फैलाता रहे और हम खामोश चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं? जी सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। कैसे मुकाबला करेंगे? या आपके हिसाब से सरकार की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने की कोई जरूरत ही नहीं है? सुधांशु जी, एक पोजीशन लीजिए। देखिए, मैं दोनों पार्टियों का जवाब देता हूं। आम आदमी पार्टी जो कुछ बोल रही है उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। नवोदित पार्टी है, उच्छृंखलता से भरे हैं, किसी भी विषय के ऊपर लोकप्रियता और मीडिया अटेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक कुछ भी कर सकते हैं, तो चलिए वो समझा जा सकता है। पर कांग्रेस पार्टी जिसने 56 साल इस देश में राज किया, जिसके दौरे हुकूमत में 4 लड़ाइयां लड़ी गई, और वो इस जंग की बात कहे कि कब कौन सी स्ट्रेटेजिक बात, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री की बात, इंटेलिजेंस की बात कब कहां पर शेयर करनी है। और मैं दोनों पार्टियों से कहता हूं,
आप किसके सबूत पर, किसके प्रोपेगेंडा पे सबूत देने की बात कर रहे हैं? हाल ही के दौर में हमने पठानकोट का जिक्र किया, संजय जी ने पठानकोट पे उनके प्रधानमंत्री ने बात किया था, सीधे हमारे प्रधानमंत्री से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बात किया, हमने सबूत दिए, उन्होंने मान लिया क्या? संजय जी एक बात, सबूत दिए, मान लिया क्या? 93 के मुंबई के, पूरी बात सुन लीजिए, 93 के मुंबई ब्लास्ट पे उन्होंने सबूत देने से मान लिया क्या? सन 71 में मुक्ति वाहिनी गई, बांग्लादेशियों में अत्याचार के सबूत मान लिए क्या? जब तक हमने कार्रवाई नहीं की। सन 48 में उन्होंने कबायली भेजे, मान लिए क्या? अरे उस पाकिस्तान के चरित्र पे आप उसको सबूत देने की बात कहें, और कांग्रेस जैसी पार्टी। सुधांशु जी, दोनों पार्टियां कह रही है उसे नंगा कर दीजिए, पाकिस्तान को नंगा कर दीजिए, वो झूठ बोल रहा है, उसके झूठ को उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है। सुधांशु जी, अरे मैं वही तो कह रहा हूं, बांग्लादेश के इतने जवाब देना चाहूंगा सबूत देने पे 26/11 का सबूत मान लिया। ये तो आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में हाथ मिला रहे हैं भाई। पठानकोट में उसने मान लिया कि मुंबई ब्लास्ट ने मान लिया, सबूत नहीं, ढेरों सबूत रखे गए। अच्छा दुनिया के, अच्छा सुधांशु जी एक चीज और, उसके बाद मुझे पता है संजय जी, आलोक जी दोनों बोलना चाहेंगे। सुधांशु जी अगर आपका आरोप ये है, पाकिस्तान की बात को सही, सुधांशु जी अगर आपका आरोप ये है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी इस पे राजनीति कर रही है, तो ये मोदी जी की इसे सफलता बना के होर्डिंग आपने भी तो यूपी में लगवा दिए, गोवा में भी तो आप इसे कामयाबी का इसका ढोल पीट रहे हैं, तो अगर विपक्षी भी इस पे राजनीति कर रहे हैं, गलत क्या सुधांशु जी? मानक जी ये बताइए, जब तक कार्रवाई नहीं हुई थी तो ये लोग आलोचना किसकी कर रहे थे? मोदी जी की कर रहे थे ना, कि कहां गया 56 इंच का सीना। अब जब कार्रवाई हुई है तो सेना की बात, और जब आलोचना करनी है तो मोदी जी की बात। भाई देखिए, बहुत साफ बात है, अगर कोई कहता है कि हमारे जमाने में हुई थी और हमने ओन नहीं किया, तो मैं साफ कहना चाहता हूं, कार्रवाई करना सेना का काम, इंटेलिजेंस जुटाना इंटेलिजेंस एजेंसी का काम, निर्देश देना और ओन करना पॉलिटिकल लीडरशिप का काम। बताइए आलोक जी, जवाब दीजिए। और संजय जी पहले आलोक जी आप, तो ये उसकी कमजोरी दिखाता। पहले आलोक जी जवाब दीजिए, क्या आपत्ति है इसमें? भारतीय जनता पार्टी ने भारत पाकिस्तान के रिलेशन और सिपाहियों के, फौजियों के शवों तक पे शहादत की है। आप देखिए 26/11 के बाद बीजेपी ने बॉम्बे में पोस्टर लगाए थे खून से सने हुए। आप देखिए मर जवान मर किसान का नारा देकर कौन आया है? हेमराज की शहादत पर किसने राजनीति की थी? मेजर कालिया की शहादत पर किसने राजनीति की थी? अगर 19 जवान मरे तो उस पर भी हम शहादत पर भी कहीं ना कहीं राजनीति करेंगे। आप अगर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक होंगे उस पर भी करेंगे, मेजर कालिया की डेथ पर भी करेंगे। बाकी कोई सवाल पूछेगा तो वो देशद्रोही, और बीजेपी अगर कोई काम करेगी तो वो राष्ट्रभक्त। ये कपटी जो राष्ट्रवाद है बीजेपी का, ये देश समझ चुका है। आप हर चीज को अपने ढंग से ट्विस्ट करने का काम नहीं करें। आपने जेएनयू का नाम लिया, जेएनयू में जिन लोगों ने नारे लगाए उनको आज तक ठीक है सर। आलोक जी रुक जाइए, संजय जी को ही मौका देना है मुझे। कपड़े आलोक जी हम जेएनयू पे बहुत पीछे चले गए। संजय जी मैं समझता हूं कि जिस तरह से पहले भी 3-4 बार सर्जिकल स्ट्राइक हमारे टाइम में हुए, 2011 में, 13 में, 14 में, लेकिन हमने इस तरह से जाकर ठीक है आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी संजय जी को मौका दीजिए, एक सेकंड क्या कर दिया। ठीक है आलोक जी, आपका पॉइंट हो गया, क्लियर है आलोक जी। जवानों के मुद्दे को बीजेपी ने किया है। ठीक है आलोक जी, आपका पॉइंट हो गया, दर्शकों तक पहुंच गया। संजय जी जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है जब 19 जवान मरे तब हमें सब घेर रहे थे, अब अगर स्ट्राइक का पॉलिटिकल डिसीजन सरकार ने लिया है तो वो तो इसे भुनाएगी, इसमें क्या आपत्ति है? संजय जी नहीं, पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुभवशील पार्टी है, परिपक्व पार्टी है, राजनीति में उनको बहुत ज्यादा अनुभव है। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि आपने देखा था 26/11 नहीं माना, आपने देखा था 73 नहीं माना, आपने देखा था अफजल गुरु का हमला नहीं माना, आपने देखा था कि इस देश पर जब जब आतंकवादी हमले पाकिस्तान ने किए कभी नहीं माना। बावजूद इसके यही तो हमारा विरोध था कि आप साल और साड़ी की पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप बर्थडे का केक काट रहे थे नवाज शरीफ का, आपने आईएसआई जो आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात है पूरी दुनिया में, उसको आपने गृहमंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण ही नहीं है। आपके कार्यकाल में कश्मीर के सीमाओं पर सबसे ज्यादा सीमा का उल्लंघन किया। आप कह रहे हैं
आप कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को बुलाकर जांच कराई। अरे ये भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आप आईएसआई संजय जी माफ करिएगा, संजय जी मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन देख लीजिए हर पार्टी का अपना अपना स्टैंड है। हमने आपके सामने रख दिया, डिसाइड आप कर लीजिए। देश की जनता को फैसला करना है। फैसला सबूत के बारे में सरकार को करने दीजिए। जैसे सुधांशु जी कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं सरकार में, कूटनीति के, डिफेंस के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो डिसाइड कर लेंगे कब कितना दिखाना है। लेकिन लोगों की जनता पर हम ये छोड़ रहे हैं कि इस समय विपक्षी पार्टियां जो सरकार को घेर रही हैं, क्या वो सही है? और क्या सरकार के रूलिंग पार्टी जो इस सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव जहां जहां होने वाले हैं वहीं से भुनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो सही है? आपके ऊपर फैसला छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, आलोक शर्मा और संजय सिंह। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए न्यूज़ 24। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति एडवांस 26 जड़ी बूटियों से निर्मित टूथपेस्ट।